कि आप अब लोकल प्लेयर को जब कप्तानी करता हुआ देखते हैं वो बड़ा फायदेमंद है। और आप ये देखें हाँ कि शुभमन गिल इनका टेस्ट का कैप्टन है, T20 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बट श्रेयस अय्यर ने अपनी अच्छी कप्तानी आज करके दिखाई। तो ये आप जब फ्यूचर टैलेंट के वाले से या ऑप्शंस की बात करते हैं, हम ओबियसली सूर्य कुमार यादव आपको नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक कप्तानी कर पाएगा। एक तो आपको बैकबोन के तौर पे नंबर 4 पे इंडिया को वैसे भी बैट्समैन चाहिए। तो हमने वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत बात की थी और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी गई थी कि श्रेयस अय्यर जो है वो कैसा बैट्समैन है, वो रिप्लेस कर सकता है किसी को भी। तो वो एज ए बैटर और कैप्टन भी एक ऑप्शन के अंदर जरूर अब इनकी आएगा, अगर इस टूर्नामेंट के अंदर वो खुद अच्छा करता है एज ए बैटर भी और एज ए कैप्टन भी। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आपकी जो क्रोप है जब प्लेयर्स की आ रही है, उधर आपको कप्तानों की भी एक साथ पैरेलल लिस्ट मिलना शुरू हो जाती है। इसमें जिस तरह आपने कहा ना कि जो आज शुभमन गिल की जो बात आपने की है, स्कोर उन्होंने जरूर किया है, लेकिन वो कोई बहुत हाई स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल सके। वो आल्दो के उसका यहाँ स्टाइल जो ही ऐसा है। नहीं स्टाइल ऐसा है, लेकिन वो फिर मुश्किल करेगा ना। ये विकेट तो चले 160-70 के एवरेज वाली थी, 170-80 जिस तरह ये हमारे लिखने वाले लिख रहे हैं, ये ज़्यादा मुकामी है वहाँ के तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो 100 अगर वो 70-80 की या 180-90 की विकेट है तो उस पर तो आप इस किस्म की बैटिंग करके तो चलो छोटा मोटा गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर यही स्टाइल है तो फिर स्टाइल को थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा ना। अगर आपके खिलाफ 250 हो जाता है और बीइंग कप्तान तो आपको फिर 200 रन पर खेलना पड़ेगा, स्पेशली जब आप ओपनर भी हैं। तो इसी वजह से वो तो वो ये टीम से बाहर हुए थे जब मोहसिन भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब इंडिया में वर्ल्ड तो कप का फिर स्क्वाड बना था तो इसीलिए तो ईशान किशन को रखा गया कि वो इस तरह के स्ट्राइक रेट को मीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शुभमन क्योंकि गिल। उस प्लेयर की उन्हें उस वक्त जरूरत नहीं थी, उनको तेज खेलने वाले प्लेयर की जरूरत थी। और दूसरा पता क्या, ये मतलब हाँ मैं इस पॉइंट पे भी आती हूँ, सुमित कुमार के भी कमेंट पे आती हूँ। जो शुभमन गिल है ना, शुभमन गिल के साथ आपको एक हार्ड हिटर चाहिए। ये उसका थोड़ा सा हाँ, ना वो वाला चीज है, मतलब लोग एंकर ना करता कंपेयर है, ये करते एंकर हैं। करता है, एंकर करके लेके यस, जाता है टीम को। लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को और विराट कोहली को। मैं अगर ऑनेस्टली अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो शुभमन गिल और बाबर आजम को अगर मैं कंपेयर करूँ तो शुभमन गिल बेहतर नजर आता है आपको काफी मैचेस में। बट स्टिल ये है कि उसका स्टाइल वही है कि वो उसके साथ आपको एक हार्ड हिटर चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर एक तरफ ईशान किशन हो, एक तरफ शुभमन गिल हो, मैनेज हो सकता है। एक तरफ अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, मैनेज हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी जो मोहसिन साहब बात कर रहे हैं, मैं उसको सेकंड करती हूँ कि आपको अंदाज थोड़ा सा अपना और बेहतर करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म क्रिकेट में खुद को देखना चाहते हैं। वरना इंडियन क्रिकेट में आपको जो है ना वो इतना मार्जिन नहीं मिलता, आपके पास इतने प्लेयर्स पीछे बैठे होते हैं कि वो फौरी तौर पे रिप्लेस कर जाते हैं। और दूसरा ये सुमित कुमार का कमेंट था कि रेयान पारग इज बेटर देन श्रेयस अय्यर। अच्छा देखिए, रेयान पारग इज अ डिफरेंट प्लेयर, मेरा जाती ख्याल है। और जो श्रेयस अय्यर है वो डिफरेंट प्लेयर है, दोनों की कंसिडरेशन डिफरेंट है। श्रेयस अय्यर को 2023 से ऑनवर्ड्स ट्रीट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है एज अ कैप्टन। उसके अंदर वो कैप्टेंसी वाले कहते हैं ना जरासीम, और वो चीजें उसमें नजर आ रही हैं, बहुत टाइम से आ रही हैं। बहुत जबरदस्त और टैक्टिकल कंसिस्टेंसी है टैक्टिकल उसमें। प्लेयर है। हाँ, हाँ, तो मतलब जिस तरह मैं हमेशा ना बड़ी तारीफ करती हूँ इंडियन टीम में से, अगर मैं कभी भी माइंडसेट कैप्टेंसी के माइंडसेट की बात करूँ या डिसीजन मेकिंग की बात करूँ, तो मैं केएल राहुल को बड़ा रेट करती हूँ उसके ऊपर। तो ये कुछ इस तरह का प्लेयर है श्रेयस अय्यर भी, कि इसकी टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी अप्रोच है एज अ कैप्टन। अब उसको आगे रेयान पारग समवेयर एल्स रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आई थिंक व्हेन वी कंसीडर देम बोथ की कैप्टेंसी किसकी बेहतर हो सकती है, तो वो आई थिंक मेरा जाती ख्याल है कि शायद पराग या पार्ग, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन क्या है। आराम। लेकिन ये है कि जो लाइक श्रेयस है, ही कुड बी द बेटर ऑप्शन। और जी अगर ये बोलो, T20 बोलिए में भी सीधी। आते थे, जैसा अगर परफॉर्म नहीं हुआ इनसे लास्ट ईयर एशिया कप में या उससे पहले, अगर ये बहुत इंडियन हल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये पराग, परफॉर्म कर ओके, जाते थैंक यू। तो ये वर्ल्ड कप के बाद शायद आप हो सकता है कि इसको ही देख रहे होते हैं कैप्टन के तौर पे भी, वो तीनों फॉर्मेट के एक ही कप्तान देखते। बट क्योंकि इनसे हाँ, T20 में परफॉर्म हुआ नहीं, और इस वजह से फिर ओबियसली इनको बाहर कर दिया। बट ये कंटेंशन में जरूर है कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी भी जा सकती है। हम्म। अच्छा दूसरा, हाँ मुझे समझ आ गया, इट्स रेयान पराग। मेरी प्रोनाउंसिएशन बड़ी ठीक करवाई गई है मोहसिन साहब, इरफान साहब, यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में मुझे आज आप तो भी फिर याद है ठीक कि बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल ही गलत बोल जाता हूँ, माफी हाँ हाँ चाहता हाँ, हूँ। आप तो वो फिर भी ना ठीक हम बोल लोग दिए। हम लोग बोलते थे, मैं बोलती थी पटीदार, तो वो मुझे सबने कहा कि पटीदार। फिर मैं ऋषभ पंत बोलती थी, तो मैंने कहा ऋषभ पंत। तो मतलब वो काफी चीजें जो है वो ना वो एक खैर लफ्ज, वो जाहिर है उनकी लैंग्वेज में अपने उनकी कुछ लैंग्वेज में अल्फाज फर्क है। है ना। हाँ।
तो खैर ये होता रहता है, इट्स ओके। अब जैसे मैं आज वो उनसे मिली हूँ, मार्नस लबुशेन से, तो वो मुझे पता चला कि उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन लबुशेन नहीं है, इट्स लबूस्ख्याने कुछ इस तरह करके है। तो वो लाइक अब शिफ्ट हो गए मैं, तो वो इस वजह से लबुशेन ही कहते हैं सारे। तो वो होता है समटाइम्स कि आपके नाम की बड़ी वर्स्ट वर्स्ट भी प्रोनाउंसिएशन आ जाती होती है। तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक कमेंट है जी, आरजी क्या कहना है, श्रेयस अय्यर टैक्टिकल प्लेयर बट रेयान पराग, ध्रुव जुरेल, अनिकेत वर्मा आर हार्ड, यस 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 यस, दे आर अपकमिंग हार्ड हिटर्स, यू आर राइट अबाउट इट, वो नो टेक्निकल डाउट। हमने तो उसकी आज श्रेयस अय्यर की जो बात की है वो मैंने बात की है उसके आज की कप्तानी को देख के कि वो बड़ी अच्छा यूज ऑफ रिसोर्सेज था, बड़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी, तो उस हिसाब से मैंने उसको डिस्कस किया था। तो वो बिल्कुल हमें टेक्निकल नजर आया। और आखिर में मतलब एक दफा तो एक ओवर जो मेरा ख्याल सेकंड लास्ट ओवर था, नहीं थर्ड लास्ट ओवर था शायद, जिसमें वो जॉनसन, वो क्या नाम उनका मार्को बॉलर, जेंसन। हाँ वो उसने कोशिश की कि एक दफा पंजाब की टांगे शांगे खींच दी थी उसने, वो पूरा ओवर ही एक हम्म। जाया कर गया था। लेकिन अगला वो जो नेक्स्ट आया ना, तो नेक्स्ट आया, मैंने कहा ये उसने 2 रन लेके फिर उसको अपने आप पे स्ट्राइक रखी, मैं कहा ये ले जाएगा, और लेकिन उसने आके छक्का मार दिया। तो वो ये T20 की ब्यूटी है, मतलब उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था कि कनोली को सामने नहीं आया था, 2 ओवर वो बिल्कुल एक साइड पे खड़ा रहा। बट इट वाज अमेजिंग मैच, गुड मैच। पहले मुझे एक हम्म। लग रहा था कि ये सीधा सीधा ही हो जाएगा, फिर मुझे लगा कि शायद टाइटल ही चेंज करना पड़ जाए। मैं तो पंजाब को जिता के बैठा था। बस अब एक दफा टर्बुलेंस आई है उनकी। हाँ हाँ। अच्छा, ये निखिल का कहना है कि मीरब ये बताएं कि बारिश कैसे हो गई लाहौर में इतनी है, तो चंडीगढ़ में कैसे रही। देखे, मैं पहली बात ये कि महकमा मौसमियात में बिल्कुल काम नहीं करती, और दूसरा ये है कि आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो किसी एरिया स्पेसिफिक रेन भी हो रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, वो किसी एक जगह पे बारिश हो रही होती है, थोड़ा आगे जाके वहां पे नहीं हो रही होती है, तो इट हैपेंस। बाकी ये कि मौसम हो सकता है कि वहां पे भी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ी खूबसूरत हवा चल रही थी, और उसके बाद पता नहीं कहाँ से एकदम इतनी तूफानी बारिश हुई है कि वो हम लोग बस खड़े रहे, कितनी देर शेड वो था, शेड था उसके नीचे के, मतलब किसी तरह से हम वापस चले जाए, शूट तो हो नहीं सका था हमारा। लेकिन ये है कि वो इट वॉज वेरी टफ, लाइक बहुत बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो लेकिन इट वॉज अच्छा, ये अमेजिंग, एक मतलब बता अच्छा। रहे हैं कि जहीर को जहीर जो है उनको वहां पे उनके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बना दिया गया, तो जहीर वेरी गुड ऑप्शन जी, जहीर वेरी गुड। अब्बास, हाँ। नहीं नहीं, जहीर खान, खान। जहीर खान, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जहीर खान वो लेफ्टी जो थे उनके, तो हम्म। वो उनको बना जहीर दिया गया। खान। तो वंडरफुल वंडरफुल गाय, एक्सीलेंट गाय, तो वो बहुत अच्छा और फैसला है। इनकी इनकी बॉलिंग को जो जिसने एलिवेट किया था ना अर्ली 20s में आके, वो जहीर खान ही थे। फिर आशीष नेहरा हम्म। उनके साथ आए, और फिर एक कंटिन्यूटी चलती है। तो वो जहीर खान का उस तरह बहुत रोल है। इरफान पठान फिर आए। तो इनके एक टाइम आया था 2005-6 के बाद के सारे लेफ्टी आना शुरू हो गए। जैसे पाकिस्तान में आजकल एक 5-6 साल से आप देख रहे हैं लेफ्टी आ रहे हैं, उस तरह इंडिया में उस टाइम में एक दौर था। ये आए, फिर जहीर खान आए, फिर नेहरा आए, फिर इरफान पठान आए, और फिर और भी 2-4 मुझे नाम माइंड में आ रहे हैं, वो भी लेफ्टी थे। तो काफी एक लंबी इनकी लिस्ट आई थी बॉलर्स की, जो सारी लेफ्टी थे। हाँ तो मेरा लेफ्टी ख्याल है है। ये मसद भाई दूसरे टॉपिक पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो मेरा ख्याल है कि जो फखर को भी पेनलाइज कर दिया गया है, और फिर आगे हाँ क्वेश्चन जी, भी 2 मैचेस का हाँ बैन लग गया उनके ऊपर, लग गया। और डिक्लेयर हो गया। हाँ हालांकि जी, वो दो। जब सुबह प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस हुई चाह थी रहा तो था कि उसमें, ये पहले इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें, कुछ केस के मुताल्लिक कुछ सवालात आए हुए हैं। चलें कर ले पहले पहले। ये कुछ ना वो बता रहे हैं कि जी मैं कह रहा था कि एक दफा इसको खत्म कर लिया जाएगा ना, तो फिर जरा ठीक। कंसंट्रेशन से वो कर लेंगे आप। कि ये कह रहे हैं कि वो जो माया की हार्दिक की आदत। तरह सुरेश अय्यर का एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। देखिए, अगर वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो फिर ऑब्वियसली वो कप्तान तो नहीं बन सकता ना। कप्तान तो वो होता है जो सबको लेके चले। तो ये बात आपकी मतलब एक काबिले गौर चीज है। तो वो अगर वो एटीट्यूड किसी एटीट्यूड ने प्रॉब्लम तो मौसम भाई, एटीट्यूड प्रॉब्लम अगर रीजन है तो सबसे ज्यादा तो आपका हार्दिक पांड्या का है। तो वो भी तो मुंबई का हाँ, कैप्टन है, और इवन नेशनल साइड का भी कप्तानी यही बताया जाता है एटीट्यूड कि वो यही प्रॉब्लम लेकिन सपोर्ट लेकिन करता नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसी वजह से नहीं एटीट्यूड रखा जाता। उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं एटीट्यूड वो है है वो मौसम नहीं भाई, इसी देखिए वजह से देखिए उसको देखिए इंडियन टीम का कप्तान ही बनाया गया।
एटीट्यूड देखे ना, अगर वो एटीट्यूड होता है सबको लेके चलना, वो तो चलता है, वो सबके साथ चलता है, परफॉर्म करता है, वो अपने आप को बिल्कुल वो नहीं समझता कि ऑल इन ऑल ना। एटीट्यूड प्रॉब्लम ये होता है जो मेरे ख्याल में, अगर ये इन्होंने यही बताया कि जी आप सिर्फ अपने आप को अहमियत दें कि मैं हूं और किसी की बात ना सुने, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तो एक तो एटीट्यूड होता है कि मैं स्टाइलिश बड़ा हूं, मैं एटीट्यूड में रहता हूं, स्टाइल में रहता हूं, वो एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टीम